आपकी क्लास का, आपके स्कूल का चुनाव हो रहा है और सबको खड़े होना है। जो भी खड़े हुए हैं अपने अपने कैंडिडेट को सबको मालूम है कौन है और उनको विजयी बनाना है। तो कल सभी चुनाव में आएंगे, सब चुनाव में वोट डालेंगे। तो कल मिलते हैं फिर 10 बजे। कल हमारा मतदान है। इससे पहले मतदान पेटियां हम तैयार करते हुए यहाँ पर मतदान पेटियां तैयार हो रही है। जो मंत्री है उनकी स्लीपें बन रही है। चुनाव के एक दिन पहले पूरे चुनाव की तैयारी हो रही है। क्यों बच्चों? नवयुग की सुबह बुला रही है। कब तक रहोगे माया के घर में, जो अज्ञान नींद में सुला रही है। उठो चलो हमने यहाँ पर कल के मतदान की पूरी तैयारी कर ली है। अब हमारा कल मतदान होगा, उससे पहले हम एक मॉक पोल करेंगे जिसमें बच्चों को ये मालूम पड़ेगा हमें कैसे वोट डालना है। तो अभी हमारा जो होगा वो नकली मतदान होगा। क्या होगा? हाँ, ताकि आपको कल जब मतदान करो तो पता रहे कि कैसे हमें मतदान करना है। अगला कैंडिडेट, अगला मतदाता जाएगा नमन। साइन करेगा। P3 के पास में जाके टिक लगाएगा। हर आत्मा को जगना है, अब भूले को राह बताना है। पवित्रता फिर उसके बाद में यहाँ खड़ा होकर चारों कैंडिडेट, पांचों कैंडिडेट को देखेगा कि मुझे किसे वोट देना, समझेगा। समझने के बाद में फिर वो जाएगा बॉक्स के पास और उसमें नंबर डालेगा जिसको इसको वोट देना है। और उसके बाद में वो नहीं, उसको बताना नहीं, ये गोपनीय रहता है, ये दिखाना नहीं है ना, गोपनीय वोट रहता है ये। और इसको ये डब्बे में अभी मॉक पोल हो रहा है तो अभी हम दिखा रहे हैं। जब ओरिजिनल होगा वोट तब हमको भी नहीं मालूम रहेगा कि क्या हो रहा है। अभी अपन मॉक पोल कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि हाँ हम किसको वोट दे रहे हैं, ऐसे वोट दे रहे हैं ना। बाकी जब ओरिजिनल वोट होगा तब ऐसा नहीं होगा। सारे बच्चे यहाँ मतदान करने के लिए आज इकट्ठे हो गए हैं और मतदान के पूर्व हमारे बूथ की यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ पर मतदान अधिकारी P1 बैठेंगे, यहाँ पर P2 हमारे मैडम जी, यहाँ P3 बैठेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर पोलिंग बूथ का भी निर्माण कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान हमने यहाँ पर बनाया है, जहाँ पर बच्चा आके यहाँ पर इस तरह से मतदान करेगा। और बच्चे यहाँ पर सभी तैयार है। सभी तैयार हो चुनाव के लिए? सारे कैंडिडेट तैयार है? करे चुनाव प्रक्रिया चालू? ठीक है। अब हमारे यहाँ चुनाव प्रारंभ हो चुका है और बच्चे यहाँ मतदान करने के लिए आ चुके हैं। रेणुका यहाँ पर मतदान करने आई है और हमारे P1 वेरीफाई कर रहे हैं कि अपने स्कूल के बच्चे हैं या नहीं। फिर बच्चे P2 के पास जा रहे हैं और उसके बाद P3 जो इन्हें पर्ची यहाँ से इशू कर रहा है ना। इंक लगा दी इनको, ठीक है। फिर यहाँ पर ये बच्चा देख रहा है कि मुझे किसे वोट देना है। देखो यहाँ नंबर डले हैं और इसके बाद ये बच्चा पोलिंग बूथ में जाता है। जिसे वो वोट दे रहा है वो नंबर पर्ची पे डालेगा और डालने के बाद में ये हमारा बॉक्स है, मतदान पेटी है, इसके अंदर ये वोट कर रहा है। और वोट करने के बाद ये अपनी जगह पर, ये हमारे पीठासीन अधिकारी यहाँ पर नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ मतदान कर रहे हैं। जिस तरह से पोलिंग बूथ पर वोटिंग होती है सेम वैसे ही वोटिंग आज हमारे बच्चों के बीच हो रही है। संदीप यहाँ पर अपना मतदान अधिकार देते हुए स्लिप यहाँ पर देखो सील लग गई है, इंक यहाँ पर लग चुकी है बच्चे को, ताकि ये डबल वोट करने ना आए। आगे बढ़े, पहले देखो सही किसको वोट डालना है। हाँ, पहले देखो किसको वोट डालना है चार में से, ऐसे भगो मत, आराम से सोचो, क्योंकि जिसे आप सिलेक्ट कर रहे हो। अब बच्चे ने सोच लिया है कि मुझे किसे वोट देना है, अब वो वोट दे रहा है। हम वोट नहीं बताएंगे कि किसको दे रहा है वो। अब इन्होंने घड़ी करी है, देखो स्लिप की, ये घड़ी कर दी इन्होंने और पेटी के अंदर ही अपना वोट, अपना मत का अधिकार जो है वो दे रहे हैं। शासकीय माध्यमिक विद्यालय छोटी जाम में बाल कैबिनेट का गठन हो रहा है और बाल कैबिनेट के गठन में बच्चे अपना वोट बड़े उत्साह के साथ डाल रहे हैं। देखो बच्चे छिपा के दे रहे हैं
वो भी बहुत समझदार हो गए, अपने मत का अधिकार क्या होता है, वोट का अधिकार वो भी जानते हैं। ये देखिए। चलो अब अपन यहाँ बात कर लेते हैं जिन्होंने वोट दिए हैं उनकी भी राय ले लेते हैं। यहाँ कुछ बच्चों ने वोट दिए। बेटा कितनों ने वोट दे दिए? बताओ जरा, उंगली बताओ कहाँ पे आपका स्याही लगी थी? बहुत बढ़िया, स्याही लगी हुई है, मतलब इन्होंने वोट दे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए कैसा लगा आपको वोट देके? किसको चुना आपने? आपके कैंडिडेट को चुना आपने, सोच समझ के वोट दिया या फिर कोई स्वार्थ आपको वोट देने में? किसी ने आपको लालच दिया, टॉफी वगैरह, मतलब बिना लालच के? अच्छा, वोट लालच से देना चाहिए कि बिना लालच से? जोर से बोलो। बिना लालच से हमें वोट देना चाहिए। तो कोई छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि जो लालच से वोट देता है वो कैंडिडेट हमारे किसी काम का नहीं होता है। और देखो कितना बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे चुनाव का यहाँ आनंद ले रहे हैं। बाल कैबिनेट का जो गठन हो रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। और वोटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है। हमारे पीठासीन अधिकारी विजेंद्र सर सोनगरा जी और मैं संवाददाता जो आपके पूरे चुनाव को लाइव बता रहा हूँ, संजय पाटीदार। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं P3 का काम नहीं देख पा रहा हूँ। मैं P3 अधिकारी हूँ लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने एक बच्चे को यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है जो P3 का काम संभाल रहा है। स्लिप में इंक लगाना, हाथों में इंक लगाना, वोट इशू करना, फिर कैंडिडेट का अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुनना और फिर वोट डालने जाना। देखो कितना बढ़िया चुनाव हो रहा है, जो निष्पक्ष चुनाव है, जो बच्चे अपने कैंडिडेट को चुन रहे हैं। अद्भुत, बहुत ही शानदार। देखिए ये बच्चा वोट डालने जा रहा है और वोट भी देखो छिपा के डाल रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि कैमरे के जद में आ जाए। बहुत ही होशियार बच्चे हमारे स्कूल के। हाँ, आप क्या वोट डालने जा रहे हो? आपने अच्छी तरह से समझ लिया किसको वोट डालना है? बहुत बढ़िया। बताना नहीं है किसको वोट डाला है ना, जाइए वोट डालिए। देखिए बहुत ही बढ़िया वोटिंग हो रही है हमारी यहाँ पर। लड़कियों ने वोट किया? बताओ किन किन लड़कियों ने वोट किया है? देखिए, ये देखिए सारे बच्चे वोट देकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया। क्या आपने बाल कैबिनेट में बड़े उत्साह के साथ वोट दिया? कैसा लग रहा है बच्चों? जोर से बोलना, पर कैसा लग रहा है ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई स्वार्थ से किसी ने लालच दिया था आपको वोट देने के लिए? क्या किसी को दिया था टॉफी वॉफी का लालच? अच्छा, प्रचार हुआ था तो तुम लोगों को 2 दिन पहले बोला था कि हमको वोट देना, ऐसा प्रचार हुआ था? अच्छा, किया था प्रचार? तो फिर आपने सिलेक्ट कर लिया इनमें से कि हमें किसे वोट देना है? बहुत बढ़िया। देखो हमारे स्कूल की लड़कियां भी बहुत होशियार हैं, उन्होंने भी बहुत सोच समझ कर वोट दिया है, अपने कैंडिडेट को चुना है। अभी यहाँ हम मंत्रिमंडल में जो अलग अलग विभाग है हमारे, उसका चुनाव हो रहा है। अब हम थोड़ी देर बात करेंगे प्रधानमंत्री का चुनाव। जो 7 मेंबर रहेंगे उसमें से हम एक प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो अब आपको बताएंगे प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरह से होगा। चलो, यहाँ पर अनुशासन और प्रार्थना मंत्री का चुनाव हो चुका है। तो आइए अपन यहाँ पर बॉक्स उठा लेते हैं। ये तो अभी यहाँ पर सारे बच्चों ने मतदान कर दिया है। ठीक है, सबने अपना वोट डाल दिया इसमें। पेटी के अंदर आपके सारे मत डले हुए हैं। अभी अपना सारा चुनाव हो जाएगा, उसके बाद अपन मत में से अपने जो भी आपने मत दिया है, वोट दिया है, वो निकालेंगे और गिनेंगे और देखेंगे कौन जीता है। चलो अब अगला जो चुनाव होगा, मैं नाम बता रहा हूँ किसका होगा। खेल मंत्रियों का सिलेक्शन होने वाला है, उसी तरह से वोटिंग होने वाली है। ये 5 कैंडिडेट जो हमारे खड़े हुए हैं, इनमें से कोई एक कैंडिडेट खेल मंत्री बनने वाला है। नंबर 1 पे है शुभम, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 कैंडिडेट। क्या आप वोट देने के लिए तैयार हो इनमें? खेल मंत्री का दायित्व है कि खेल के सारे नए नए नियम खेल आपको खिलवाए, खेल के सामान में कोई भी कमी हो तो आपको वो उपलब्ध कराए, हमारे पास वो बात लेके आए और हम वो खेल के सामान आपको उपलब्ध कराए। ठीक है, अच्छी तरह से इसमें से सिलेक्ट करना है कि हमें किसे खेल मंत्री बनाना है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो करें चुनाव चालू। ठीक, अब हमारा खेल मंत्री का चुनाव प्रारंभ हो रहा है।
तभी जो ठोकर खाई सीख ली मैंने बात, अंधेरों में भी जलाया। अब हमारे खेल मंत्री का चुनाव कंप्लीट हो गया है। इस पेटी के अंदर सारे मतदान आपने डाल दिए हैं, ठीक है ना। अब इसकी गिनती हम थोड़ा सा लेट करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम कर लेते हैं जल मंत्री का चुनाव। किसका चुनाव होगा? जल मंत्री का। तो ये हमारे जल मंत्री के लिए खड़े हुए हैं। और जल मंत्री का मतलब स्कूल में पानी की व्यवस्था सही है या नहीं है, ये सभी इनका काम रहेगा देखना। चलो बेटा बैठो, मैं जैसे नाम ले रहा ना वैसे बैठते जाना। नंबर 1 गोलू, नंबर 2 नवीन, नंबर 3 पे रहेगी मोनिका, नंबर 4 पे रेणुका और नंबर 5 पर मयंक। रोशन करूंगा जहां, हर कोने में उजाला, मंजिल मेरी होगी, ये वादा मेरा निराला। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा, अपनी सपनों को सच कर जमीन पर छाऊंगा, हर मुश्किल को हरा कर अपनी छाप छोड़ जाऊंगा। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा। बच्चों ने यहाँ जल मंत्री का चुनाव कर दिया है। इस बॉक्स के अंदर सारे वोट डले हुए हैं। बच्चों हो गए सबके वोट डल गए? कोई रहा तो नहीं? तो अब जल मंत्री के सारे वोट इसके अंदर रखे हैं। हम थोड़ी देर बाद इसको गिनेंगे। ये है शिक्षा मंत्री के पद के लिए जो खड़े हुए हैं, मंत्री पद के लिए। नंबर 1 पर नमन, नंबर 2 पर साक्षी, नंबर 3 पर रंजना, नंबर 4 पर है सिया और नंबर 5 पर है अंजलि। क्या इसी क्रम में बैठे हैं सभी? ठीक है, तो ये सभी बच्चों को नंबर दे दिए गए हैं। ध्यान देना, हमारे जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। तो आप जो शिक्षा मंत्री चुन रहे हो वो बहुत ही होशियार और समझदार होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो बहुत आराम से सोचकर शिक्षा मंत्री के पद के लिए इन मंत्रियों में से, इनमें से कैंडिडेट में से किसी एक मंत्री को आपको चुनना है। ठीक है, करें स्टार्ट। यहाँ प्रधानमंत्री की पेटी कर ली है तैयार। हम इसे हमारे पोलिंग बूथ के अंदर रख रहे हैं। ये हमने प्रधानमंत्री के लिए पेटी यहाँ पर रख दी है। प्रधानमंत्री के जितने भी कैंडिडेट है वो हमारे सामने हैं। बेटा हाथ नीचे। ये सारे नंबर इनको दे दिए हैं। इन्हीं नंबरों में से अब होगी वोटिंग प्रधानमंत्री के लिए। चलो बेटा नाम बोलते हैं। नमन, पहला वोट आ रहा है प्रधानमंत्री के लिए। नमन, ठोकर खाकर गिर जाना क्या चलने से तुमको रोकेगा, हर बार तुम्हारा गिरना। यहाँ आपको बता दूं कि हमारे जो शिक्षक गण हैं ये भी वोट डालेंगे, ये भी अपने स्कूल के प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तो जो यहाँ पर कैंडिडेट बैठे हैं उसमें हम भी वोट डालेंगे। हमने भी पर्ची बना ली है। तो सुनील सर को एक पर्ची दे रहा हूँ मैं, आदरणीय मैडम जी को दे रहा हूँ मैं, और हमारे पीठासीन अधिकारी हमारे विजय सर को एक पर्ची वोट डालने जा रहा हूँ। ये कैंडिडेट तो एक बार और देख लेता हूँ चेहरे में, थोड़े इनके गुण और अवगुण को परख लेता हूँ, है ना। देखो कैंडिडेट के मेरे गुण और अवगुण को परख लेते हैं, और मेरे को दिख रहे सारे गुण ही दिख रहे, एक भी अवगुण नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलो मैं अब कोशिश करता हूँ। मैं वोट डालने जा रहा हूँ, है ना। हाँ, नहीं फंसूंगा। बहुत कट्ठा मन करके वोट दिया है। मेरा वोट डल चुका है। अब हमारे सर गए हैं वोट डालने, और इन्होंने बहुत जल्दी वोट डाल दिया। और देखो चल दिए, ऐसा नहीं हो कि एंट्री हो जाए। चलो आओ, अब मैडम जी आ रहे हैं वोट डालने। देखो ये बड़ी दुविधा है, सारे बच्चे हमारे हैं, अब इनमें से किसको वोट डालें ये दुविधा है। तो मैडम जी जा रहे हैं वोट डालने पोलिंग बूथ में, और इन्होंने नंबर लिख लिया है। अब हम बताएंगे नहीं क्या नंबर दिखेगा भी नहीं ऐसा। और ये वोट अपना देखो अंदर डाल रहे हैं वोट।
और मैडम जी का वोट हो गया है। हमारे सुनील सर आए हैं वोट डालने और बच्चे ताली बजा रहे हैं। अब वो क्या नंबर लिखे राम जाने, हम भी नहीं जाने, और मैंने तो नेठू नहीं जाना क्या लिखा है इन्होंने। और ये हो गया है सुनील सर का वोट। बहुत बढ़िया। अब ये 6 कैंडिडेट के भाग्य हो गए हैं इस छोटी सी पेटी में बंद। ये प्रधानमंत्री अर्थात स्कूल के प्रधानमंत्री की पेटी है जिसमें अब वोटों की गिनती चालू होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे 6 मंत्रियों का चुनाव हुआ था और 6 मंत्रियों के यहाँ पर वोट डल चुके हैं पेटियों में, और 6 ही पेटियां हमारी यहाँ पर हमने जमा के रख दी है। ये ठीक है ना, ये 6 पेटियों की अब वोटों की गिनती होगी, लेकिन उससे पहले होगा लंच। क्या होगा? तो लंच कर लीजिए, लंच के बाद में हम करेंगे वोटों की गिनती। देखो यहाँ हम बच्चों से इंटरव्यू भी लेंगे थोड़ा। रुको। अच्छा, सबने वोट किया? अच्छा, क्या सोच के वोट किया आप लोगों ने? कोई एक बच्चा बोलो, क्या सोच के वोट किया? हाँ बोलो, जोर से बोलो बेटा, रिकॉर्ड होना चाहिए। जो बच्चा सही काम करे। जो सही काम करे। अच्छा, और आपने क्या सोचा और वोट किया, जरा बताओ। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो, क्या सोच के आपने वोट किया? हाँ? बहुत बढ़िया। और बोलो, बोलना चाहिए। आपने वोट किया तो क्या सोच के वोट किया? हाँ साक्षी, आपने क्या सोच के वोट किया बेटा? क्या सोचा आपने वोट देते समय? कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए ना, जो तुम्हारे हर चीज का ध्यान दे। खेल मंत्री में जो खेल के सामान का ध्यान दे, है ना। शिक्षा मंत्री जो लाइब्रेरी का ध्यान रखे, अपने पुस्तकालय का ध्यान रखे, है ना। सभी ने ऐसे को दिया ना वोट। चलो अभी गिन के देखेंगे अपन वोट कि किसको कितने वोट मिले। अब हमारे प्रधानमंत्री की पेटी आ चुकी है। अब ये पेटी यहाँ पर खुलेगी और देखेंगे प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो आइए अब हम खोलते हैं प्रधानमंत्री की पेटी। ये हमने सील खोल दी है इसकी, ये और ये हो गया है बॉक्स, ठीक है। और ये सारी चिट्ठियां हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं। ये देख लो। और कैंडिडेट दिखाओ, उन्होंने आंखें बंद कर ली है। अभी कैंडिडेट ने आंखें बंद कर ली है। वो इसलिए बंद कर ली है ताकि अभी इनको डर है कि क्या होगा। यहाँ पर हमारे वोट रखे हुए हैं और ये हमारे कैंडिडेट जो जिनके लिए वोट पड़े हैं। आप इनके चेहरे देखो, चेहरों पे कितने अभी बहुत ही डर है इनका कि पता नहीं कौन जीतेगा क्या। गिनती चालू होती है वोटों की आप लोगों के सामने। तो वोटों की गिनती यहाँ पर होते हुए 1 नंबर पे रखो। 1 नंबर पे देखो, चिट्ठियाँ 1 नंबर पे ही खुले जा रही है। ये 4 नंबर अब आया है, कोई 6 नंबर भी है और गिनतियाँ हो रही है। कैंडिडेट बहुत देखो कितने जैसे असली चुनाव होता है ना, ऐसे कैंडिडेट यहाँ देखो, कितने चेहरे देखो इनके। और यहाँ पर गिनतियाँ चल रही है यहाँ पर वोटों की। 5 नंबर अब होगी यहाँ पर वोटों की गिनती। वोट की गिनती हम करें स्टार्ट। चलो पहले करते हैं अपन 2 नंबर पर है शुभम। कौन है शुभम? हाथ खड़े करो, शुभम को दिखाओ भैया कैमरे में। शुभम के वोट की गिनती हो रही है ना। चलो इधर है 1 2 3 4। शुभम को प्रधानमंत्री के पद के लिए मिले हैं 4 वोट, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन 4 नंबर की। 4 नंबर पे कौन है? 4 नंबर पे नमन। चेहरे दिखाओ नमन का। ये इधर है नमन, ये इधर, ये नमन। ये इनके वोटों की गिनती हो रही है। देखो अब गिन रहे 1 2 3 4 5। तो इनको मिले हैं 5 वोट। बहुत चलो अब गिनते हैं तो आइए नंबर। किसको गिनेंगे? 3 नंबर पे कौन है? मयंक। चेहरा दिखाओ मयंक का। मयंक की वोट की गिनती हो रही है। 1 2 3 4 5। नमन और मयंक बरोबर वोट लेकर आए हैं। बहुत ही बढ़िया। वोट टक्कर तो मुझे और कहीं दिख रही है। चलो अब 5
5 नंबर को देखते हैं। कौन है 5 नंबर पे? चेहरा दिखाओ उधर। आकांक्षी है 5 नंबर पे जो प्रधानमंत्री के लिए लड़की खड़ी हुई थी। एक ही लड़की। चलो 1 2 3 4 5 6 7। आकांक्षी को मिले हैं 7 वोट। अब हम 2 वोटों की गिनती करने वाले हैं। देवराज, दिखाओ देवराज को, और संदीप। इनके बीच में कांटे की टक्कर है। हम पहले गिनते हैं देवराज की चिट्ठियों। ठीक है, देवराज दिखाओ जरा चेहरा देवराज का। इनके चिट्ठियां हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत बढ़िया। देवराज को मिले हैं 12 वोट। अब यहाँ पर देखते हैं अपन संदीप, जो पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ वोट लाए थे। जरा दिखाओ, जो देखते हैं इस बार कितने वोट आते हैं। 25 का रिकॉर्ड तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं। चलो गिनते हैं। और बहुत ही खुशी की बात है, तुम्हारा प्रधानमंत्री मिल चुका है। एक बार जरा डांस हो जाए संदीप के लिए। इनको मिले हैं 18 वोट, इनको मिले हैं 12 वोट। तो प्रधानमंत्री रहेंगे संदीप। लेकिन संदीप की अनुपस्थिति में या ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो उप प्रधानमंत्री है देवराज बोरासी। चलो ताली बजाओ इनके लिए। आज हमारे स्कूल में चुनाव हुआ। चुनाव में हमने दिन भर प्रक्रिया की, जिसमें आज हमें हमारे प्रधानमंत्री स्कूल के मिले, उप प्रधानमंत्री मिले। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। मुझे लगता है कि हर स्कूल में ऐसा चुनाव हो जिसमें बच्चे चुनाव की प्रक्रिया को समझे, चुनाव को समझे और बहुत मजा आए। तो अब सेलिब्रेट करेंगे आज का चुनाव। पटाखे फोड़कर खुशी मना रहे हैं। देखो किस तरह से पटाखे जला रहे हैं। बहुत बढ़िया। सब लोग पटाखे फोड़ कर यहाँ खुशी मना रहे हैं। इसे बोलते हैं प्रधानमंत्री बनना, अपना नेता चुनना। देखो बच्चों की खुशी। और हमारे प्रधानमंत्री देखो कैसे देख रहे हैं कि देखो किस तरह से खुशी मना रहे हैं सब। ये हमारे स्कूल के प्रधानमंत्री। और ये पटाखे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इन्होंने भी चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। चलो खुश हो अपने प्रधानमंत्री से। बहुत अच्छा लगा आज का चुनाव। कैसा रहा प्रधानमंत्री आपका? क्या लगता है आपको? क्या उम्मीद है अच्छा काम करेगा? आपके हित में काम होंगे? बहुत बढ़िया। जो बाल कैबिनेट बनी है, बाल कैबिनेट के सभी सदस्य हमारे बहुत बढ़िया है। कोई भी समस्या रहे तो समस्या आपको कहाँ लेके आना है? स्कूल में लेके आना, अपने टीचरों के पास। ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री है वो आपकी समस्याओं को लेके स्कूल में आएंगे, ऑफिस में आएंगे। ठीक है ना? चलो बहुत अच्छा लगा। हमारे बाल कैबिनेट का यहाँ गठन हुआ। सारे बाल गोपाल हमारे बीच में हैं। सब मंत्री, उप मंत्री, प्रधानमंत्री, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे स्कूल की ओर से बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। ये अपने काम बहुत ही धैर्य और साहस के साथ करे और अच्छे करे।